हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी जो 3D की प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है मेरे साथ। और आपको पता है आज की वीडियो में हम 3D के जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। हम अपने बेसिक्स पर रहे और हमने किसी भी क्वेश्चन को क्रैम करने की कोशिश नहीं की है। और हमने क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा अगर 3D का +2 लेवल का, तो उसको हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17th। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड r डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स में से पूछा गया। तो उसकी इक्वेशन हमें लिखनी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पहला प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली सेम है 11.3 का 11th क्वेश्चन है। आप जाके प्लीज चेकआउट करना, वहां पर जस्ट सारी इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं और यहाँ पर हमें सारी वेक्टर इक्वेशन में दी गई हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। अब जस्ट आपके लिए एक बार क्वेश्चन को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। अब ये उनकी क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इस तरह से जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि आप इसको फील कर पाओ। अब हमारा जो प्लेन है वो इन दोनों के बीच में से है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स में से निकल रहा है। अब वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन में से इनफाइनाइट टाइम्स प्लेन्स जो हैं वो निकल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक और प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं। तो हमें एक ऐसा प्लेन देखना है जो इस थर्ड प्लेन के, ये वाले थर्ड प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। अब आपको जो ऊपर से डायग्राम दिख रही है, इसका दिखाने का पर्पस बस यही है कि जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा आप उसको फील कर पाओगे। और मेरा मोटिव यही है कि क्वेश्चन को आप फील कर पाओ। ठीक है, तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी है। ठीक है, जो बीच में है, और ये जो प्लेन है आपको साइड में दिख रहा है, ये मतलब कि उसके परपेंडिकुलर है। और ये दोनों प्लेन कौन से हैं, मतलब जिसकी इंटरसेक्शन में से ये वाला प्लेन जो है वो पास हो रहा है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको फील करवाने के लिए एक बार डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है। अब आप इसको अच्छे से फील कर पाओगे कि इसकी जो डायग्राम है वो ऐसी क्यों है। ये आपका पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, उसकी इंटरसेक्शन में से ये ऑरेंज प्लेन हमारा पास हो रहा है और ये एक और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको एक बार भूल जाओ। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स की बात करते हैं। तो उसकी प्लेन इंटरसेक्शन में से निकलने वाले प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। तो उसको लिखने से पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी प्लेन हो वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, सबसे पहले उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया पहले ही। आर डॉट, ये आपकी इक्वेशन है, तो मैंने आर को लिख लिया एक्स आई वाई जे जेड के, डॉट करना एक्स 2y 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला प्लेन है। ठीक है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो पहले ही था तो मैंने कुछ भी किया नहीं। सेकंड प्लेन, यहाँ पर भी सेम एक्स आई वाई जे जेड के, डॉट की जो 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन है और आपको यहाँ मैंने लिख के दिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन किस तरह से लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इज गिवन बाय p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0। अब p1 कितना है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि हमें यहाँ पर कौन सा जो है वो मतलब कि वो फॉलो करना है। मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, ये आपका क्या है, ऑरेंज प्लेन। ये आपका क्या है, ऑरेंज प्लेन, ये वाला। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर कोई और प्लेन है, ये वाला। ठीक है, अब इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये एक प्लेन है
और ये एक प्लेन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब आपको दिख रहा है, तो इनके नॉर्मल भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करूँगा, बहुत बार यूज़ भी कर चुके हैं हम। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल निकालने के लिए इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा, 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा करो, इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा। y को भी कॉमन निकाल लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अकेला y है। ठीक है, तो लैम्डा रह गया। z यहाँ पर सिर्फ 3 है, यहाँ पर माइनस लैम्डा है। कॉन्स्टेंट देख लो, -4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको एग्जैक्टली वही फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स 2 प्लस लैम्डा वाई 3 माइनस लैम्डा जेड, इस कांस्टेंट को आप उधर ले जाओ, 4 माइनस 5 लैम्डा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड P4 की इक्वेशन है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये डायग्राम जस्ट मैंने आपके द्वारा से बनाई है। अब आपको पता है कि हमारा जो प्लेन है वो ये वाला है, तो मैंने वो कंसेप्ट भी समझा दिया। दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, हम डॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन है। तो अगर इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी से कंपेयर करें, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 लैम्डा, b की वैल्यू 2 प्लस लैम्डा और c की वैल्यू 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नॉर्मल वेक्टर जो है वो आ चुका है। अब ये P4 है, तो इसको मैं N4 नाम दे देता हूँ वैसे ही। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए। 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप 2 प्लस लैम्डा जे कैप 3 माइनस लैम्डा के कैप। तो ये हमारा नॉर्मल है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आपको पता है ये प्लेन जो है P3, अब इसको भी एक बार लिख लेते हैं, फिर इसका भी हम ये नॉर्मल वेक्टर जो है वो चेक करेंगे। अब देखो, ये आपका P3 प्लेन है। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, अब आपको पता है ये जो P3 प्लेन है हमारा, ये जो है वो ये वाली फॉर्म में भी हो सकता है, ये वाली फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका चेक किया, ये √70 आ रहा है, मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर है। और अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो इसका डायरेक्टली नॉर्मल हमारे पास P3 है। तो N3 कितना आ गया, 5i प्लस 3j माइनस 6 के कैप। अब आपको पता है, सिंस प्लेन P4 इज परपेंडिकुलर टू P3, देयरफॉर इसका नॉर्मल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू N3। और अगर दो वेक्टर्स की डॉट परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट कितनी होगी, 0। हम ज़्यादा फॉर्मूलास में नहीं पढ़ते, आपको पता है। नॉर्मली क्या सिखाते हैं कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हो याद आप, बट मैं हमेशा बेसिक्स पर रहूँगा ताकि आपको कम से कम फॉर्मूलास जो हैं वो याद करने पड़े। अब N4 कितना है आपका, 1 प्लस 2 लैम्डा आई 2 प्लस लैम्डा जे 3 माइनस लैम्डा के कैप। अब इसकी मुझे डॉट करनी है N3 के साथ, 5i 3j माइनस 6 के कैप इज इक्वल टू 0। आई को आई के साथ करेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, जे को जे के साथ करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा, के को के साथ करेंगे तो -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। 5 प्लस 10 लैम्डा 6 प्लस 3 लैम्डा -18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कितने लैम्डाज हैं यहाँ पर, 10 3 13 6 19 लैम्डा, 5 और 6 -18 है, -18 प्लस 6 माइनस यहाँ ये 11 रह गया, -7 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया, 7/19। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिक्वायर्ड प्लेन, इसको हम ऐसा करते हैं,
नंबर 1 दे देते हैं, पुट इन 1, तो 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो ये हमारा P4 मतलब फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हम इसकी वैल्यू जो है वो फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 2 7 14 बाय 19x, यहाँ पर कितना आएगा 38 प्लस 7 बाय 19y प्लस 57 माइनस 7 बाय 19z, यहाँ पर कितना आएगा 76 माइनस 5 7 35 बाय 19। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 33x बाय 19, यहाँ पर कितना आ गया 45 बाय 19y, यहाँ पर 50 बाय 19z, यहाँ पर 1 और 4, 41 बाय 19। अब यहाँ पर आप 19 का एलसीएम ले लो बाय 19, 41 बाय 19। ठीक है, अब ये आपस में कट हो गया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी आ गई, इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और जिस तरह से एनसीईआरटी ने किया है, अगर आपको एग्जैक्टली मैच करना है तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब ये जो हमारा आंसर है ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। इसमें कंसेप्ट क्या था कि दो प्लेन की इंटरसेक्शन में से एक प्लेन पास हो रहा था। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, तो ये हमारा प्लेन है P4, तो ये किसी और प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, तो मैंने इसकी इंटरसेक्शन में से निकलने वाला एक प्लेन निकाल लिया P4, वो कुछ ऐसा था। ठीक है, उसका मुझे नॉर्मल पता लग गया। अब जैसे ही मुझे इसका नॉर्मल पता लग गया तो ये वाला है, अब ये जो ग्रीन वाला है इसका मैं नॉर्मल चेक किया, अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, डॉट की 0 आ गई, मतलब 0 कर दी, तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ गई, फिल किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line r is equal to 2i minus j plus 2k plus lambda 3i plus 4j plus 2k and plane r dot i minus j plus k is equal to 5। अरे भाई ये क्वेश्चन जो है, देखो इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको दो मेथड से करवाने वाला हूं। अब आप कहोगे सर आप हर एक क्वेश्चन को दो दो मेथड से क्यों करवा रहे हो? अब देखो मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मुझे हर क्वेश्चन को दो मेथड से करवाना है, बट मैं क्या करूं कि मेरा मन ही ऐसा है कि मुझे लगता है कि जब तक मेरी नॉलेज में कोई चीज़ है मैं आपको बता दूं, आप चाहे उसको देखो, आप चाहे उसको छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है, बट मुझे होता है बीइंग अ टीचर, मेरी नॉलेज में चीज़ है मैं आपको बता दूं। अब इसमें एक रीज़न भी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बात हुई है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर आप मेनली इसकी मेन पॉइंट की बात करो ना, ऊपर वाली लाइन तो आप छोड़ ही दो, तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने बेसिक्स में नहीं पढ़ी, जो हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी अभी तक, कि इंटरसेक्शन अगर हमें निकालनी हो लाइन और प्लेन की, बहुत अच्छा मतलब कि क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बेसिक्स में तो हमने पढ़ा नहीं है। तो इसका मतलब देखो, तभी बोलता हूं कि मिसलेनियस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर की। अब ये टॉपिक हमने पहले नहीं पढ़ा बट क्वेश्चंस में आ गया, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड थे, तो मुझे लगा आपको मुझे दोनों ही बताने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड की जो है वो बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को फील कर पाएं। तो ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है, अब उस प्लेन में से कोई लाइन पास हो रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा एम, हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए भी हैं। ठीक है, तो बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमें ये पॉइंट निकालना है। तो अगर अब मुझे यहाँ पर फिर से एक बात याद आ गई, अब मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देनी चाहिए। चलो एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है -1 -5 -10, ये कोई P पॉइंट है। अब बेसिकली हमें इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है।
अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो मैं निकाल लूंगा, बहुत ईजिली निकाल लूंगा, इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब जो कि मैं आपको बात कह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यस, 12th क्वेश्चन, एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू, दो पॉइंट्स में से पास हो रही है, क्रॉसेस द प्लेन। तो वहां पर ना हमने ये वाला पॉइंट निकाला था, उसमें मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की शायद थोड़ी सी बात भी की थी। ऐसे बताने का रीज़न ये रहता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि यस हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं जो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो, ये जस्ट आपके लिए डायग्राम बनाई ताकि आप इसको फील कर पाओ, डायग्राम कोई भी जरूरी नहीं है। तो ये कोई लाइन है जो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है एट एम, मैंने लिखा भी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है जस्ट आपके नोट्स के लिए कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड पॉइंट एम। हमें अगर ये एम पॉइंट पता लग जाए हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि लाइन और प्लेन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। और पी का एम से डिस्टेंस तो हम झट से निकाल देंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट मेथड में करने क्या वाला हूं। आपको याद होगा हमने 10th में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं कि मान लो हमें दो इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करना है। तो हम कैसे करते थे, बहुत सारे मेथड से इक्वेटिंग कॉफिशिएंट्स, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, और एक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। और एक मेथड था कि अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब सब्स्टिट्यूशन से करते थे। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। आल्सो लाइन की इक्वेशन कितनी है, r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है। अब आपको पता है, कि r क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर कोई भी प्लेन पर, आर कोई भी लाइन पर, कोई भी पॉइंट जो है वो हो सकता है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, पुट जो सब्स्टिट्यूशन में हम करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इन 1, मैं बस यही करने वाला हूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज, अगर हम आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। अब इसकी मुझे अब आर की जगह पर फिल करना है ना, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने फिल किया है, तो ठीक है, ये सारी आर की वैल्यू है। उसके बाद आपको पता ही है हमारे यहाँ पर क्या है, आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5। अब सारा क्वेश्चन हमारा कैलकुलेशन बेस्ड ही है। तो पहले इसको ऐसा करो, लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 लैम्डा आई कैप, 4 लैम्डा जे कैप, 2 लैम्डा के कैप डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5। अभी भी हमें आई वाले टर्म्स को इकट्ठा करना है, तो 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, जे वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 4 लैम्डा जे कैप, के यहाँ पर 2 है प्लस 2 लैम्डा के कैप। अब इसको मुझे डॉट करना है आई माइनस जे प्लस के साथ इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो करो डॉट, आई को आई के साथ करेंगे तो 2 प्लस 3 लैम्डा, जे को जे के साथ करेंगे तो माइनस वो वाला आ गया, -1 प्लस 4 लैम्डा, के को के साथ करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5। 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना बना, माइनस लैम्डा, या 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 लैम्डा रह गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो लैम्डा कितना आ गया, 0। अब जैसे ही लैम्डा आ गया तो उसको हम यहाँ पर, आपको पता है जिससे हमने जब
मान लो हमने y की वैल्यू यहाँ पर फिल की, ठीक है, तो यहाँ से कुछ x की वैल्यू आएगी। अब उस x को हम वापस से यहाँ पर फिल कर देंगे। अब ऐसा करो, इसको नंबर 2 दे दो, पुट इन 2, इसको 2 में फिल कर देंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बहुत अच्छा प्रोसीजर है, तो लैम्डा को 0 फिल कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, लैम्डा को 0, तो 3i प्लस 4j प्लस 2k, ठीक। अब 0 इन समथिंग 0 ही आएगा, तो मतलब यहाँ पर हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई, 2i माइनस जे प्लस 2k। तो हमें तो बेसिकली पॉइंट निकालना था, तो आपको पता है r को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। अब दो वेक्टर्स इक्वल हैं, अब दो वेक्टर्स इक्वल हैं मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब x कितना आ गया 2, y कितना आ गया -1, z कितना आ गया 2। और x y z क्या होता है, रैंडमली लाइन। देखो ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है। तो एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, वो रैंडमली इस पॉइंट लाइन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है और इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आर दोनों में है। तो वो सभी पॉइंट्स को एक्स वाई जेड क्या है, सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये जो मैंने निकाला ये उसी तरह से जो हमारे पास पॉइंट आया, ये खास करके इस पॉइंट मतलब कि m को दर्शा रहा है। मतलब देयरफॉर m 2 माइनस 1 2 इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि सर आप कैसे ऐसे हम कह सकते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम ऐसे ही निकालते थे, आप वाई फिल करके देख लो। 2x 16 माइनस 4x इज इक्वल टू 8, तो -2x ये कितना बन जाएगा -8, तो x 4 आएगा, ठीक है। और x को यहाँ पर फिल कर देंगे, तो y कितना आएगा 4 माइनस 4 0, मतलब 4,0 पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उसी तरह से ये क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप इसमें कुछ भी समझने वाली बात है ही नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, p और m के बीच में डिस्टेंस, अब वो भी निकाल लेते हैं। अब आपको पता है ये आपका पॉइंट P है और ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो जिसको मर्जी वैसे आप x2 x1 मान सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अंडर रूट। तो मतलब 9 प्लस 16 प्लस 144, तो विच एम्प्लाइज पी एम कितना आ गया हमारा, ये बन गया 169, और 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, तो विच एम्प्लाइज पी एम कितना आ गया हमारा √13। मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि ये डिस्टेंस कितना है, √13, और हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट कंसेप्ट नया था कि हमें लाइन और प्लेन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, और ये उसका एक मेथड है। अब इसका एक और मेथड भी है, वो जस्ट मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताने वाला हूं। बट अगर आपको लगता है कि आप इस मेथड से फुली सेटिस्फाइड हो, आपको उस मेथड की जरूरत नहीं है, तो आप यहां पर वीडियो स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो जा सकते हो। अब देखो उसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कर लेते हैं। ये डायग्राम है, ये वही हमारी घिसी पिटी सी कहानी की लाइन प्लेन में से पास कर रही है, पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रही है। बेसिकली वी हैव टू फाइंड पॉइंट एम, और बाद में हम पी और एम का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब इस मेथड और फर्स्ट मेथड में जो फर्क है ना, वो बेसिकली वो यही है कि वो वेक्टर फॉर्म में था, ये कार्टेशियन में है। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करो, आपका प्लेन लिख लो, ठीक है, i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 5। तो इसको आप क्या करो, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो पहले ही, ठीक है। तो अगर आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लोगे
तो यहाँ पर कितना आएगा x, i को y के साथ करोगे तो y को y के साथ करोगे तो माइनस, सॉरी j को j के साथ करोगे तो -y, k को k के साथ करोगे तो z इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई प्लेन की, इसको आप नंबर 1 मान लो। अब सेम वे से ये लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन से हमें पता है कि ये पहला फिक्स्ड पॉइंट होता है और ये क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। तो सबसे पहले लाइन को लिखते हैं, इसकी कार्टेशियन में डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। तो इसकी कार्टेशियन कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, आपको पता है x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1, z माइनस z1, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, होल डिवाइड बाय 3, होल डिवाइड बाय 4, होल डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से हमने इसकी कार्टेशियन जो है वो लिख ली। अब आप याद करो हमारा जो क्वेश्चन था 10th 11th 12th, हमने सभी में एक काम किया था, एनी पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय। अगर पॉइंट लाइन पर हमें कोई भी पॉइंट निकालना हो ना, तो कैसे निकालेंगे, x माइनस 2/3, y प्लस 1/4, z माइनस 2/2 इज इक्वल टू, आपको पता है, यस, इज इक्वल टू लैम्डा तो पहले से है k, ये k क्या है, कोई भी कांस्टेंट। तो विच एम्प्लाइज x माइनस 2/3 इज इक्वल टू k, विच एम्प्लाइज x इज माइनस 2 इज इक्वल टू 3k, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3k प्लस 2, y प्लस 1/4 इज इक्वल टू k, which implies y plus 1 is equal to 4k, which implies y is equal to 4k minus 1। ठीक है, ये सब कुछ हम पहले भी कर चुके हैं। और which implies z minus 2/2 is equal to k, z minus 2 is equal to 2k, z is equal to 2k plus 2। तो हमारा जो एनी पॉइंट है वो कितना आया, अब देखो ये आपका एनी पॉइंट ऑन लाइन है, के की डिफरेंट वैल्यूज फिल करते जाओ, वो सभी पॉइंट्स आ जाएंगे जो इस लाइन पर हैं, वो सभी पॉइंट्स आ जाएंगे जो इस लाइन पर हैं, ठीक है, उसमें से ये एम पॉइंट भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको एम लिख लिया। अब आपको पता है जो एम है वो प्लेन पर भी लाई करता है, सेम कंसेप्ट हमने तब मैंने आपको याद करवाया था 11.3 का 12th क्वेश्चन, उसमें हमने सेम कंसेप्ट यूज किया था। अब क्योंकि एम पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है तो इसको हम यहां पर फिल कर देंगे, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये जो एम पॉइंट है ये इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो इसमें हम फिल कर देते हैं। तो 3k प्लस 2x की जगह पर, y की जगह पर 4k माइनस 1, z की जगह पर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो सॉल्व करते हैं इसको, 3k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4k, 2 प्लस 1 प्लस 5, सेम वही प्रोसीजर है। तो k कितना आ गया 5 माइनस 5k कितना आ गया 0। और अगर k 0 आ गया देयरफॉर m पॉइंट हमारा कितना बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2, 4 इंटू 0 माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 2। तो m पॉइंट मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 माइनस 1 2, और फर्स्ट वाले मेथड में भी यही था। अब डिस्टेंस निकालना वो हम पहले भी निकाल चुके थे, अब जस्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये हम पहले भी कर चुके थे इसलिए मैंने वो करके दिखा दिया डायरेक्टली। तो ये हमारा डिस्टेंस है √13। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको करवा दिए। फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे फर्स्ट मेथड कर लो, आप चाहे सेकंड मेथड कर लो, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आपको यही मेथड फॉलो करना है। मेरी नॉलेज में दोनों मेथड थे, तो बीइंग अ टीचर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों मेथड जो मेरी नॉलेज में मैं आपको बताऊं।
अब आपका ये फर्ज बनता है बीइंग अ स्टूडेंट कि आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। पहले में हमने सब्स्टिट्यूशन की आर की, ठीक है, वो आर अल्टीमेटली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। यहाँ पर हमने कार्टेशियन फॉर्म में लाइन को, मतलब कि एनी पॉइंट ऑन लाइन, हमने पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, तो वहाँ से एनी पॉइंट निकाल लिया। अब वो एनी पॉइंट सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम हमारा बेसिकली प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो वहाँ से के की वैल्यू आ गई, और अल्टीमेटली हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स r dot I minus j plus 2k is equal to 5 and r dot 3i plus j plus k is equal to 6। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया। कंसेप्ट बहुत इजी यूज हुआ है हमेशा की तरह, बट क्वेश्चन पहली बार हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कोई लाइन है जो 1 2 3 से पास हो रही है, ठीक है। तो 1 2 3 से पास हो रही है, तो हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। अब ये जो हमारी लाइन है, ये एक और प्लेन के और एक और प्लेन के, मतलब दो प्लेन्स के ये पैरेलल है। तो मतलब ये जो लाइन है, ये इस प्लेन के, ये P1 और P2 दोनों के क्या है, पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है तो बेसिकली हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, तो अब मेरे दिमाग में ये बात आती है कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक पॉइंट, पैरेलल वेक्टर, दो पॉइंट्स। अब क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, तो मेरा ध्यान यहीं पर है कि अगर इसका मुझे एम वेक्टर या ए बी सी मिल जाए तो मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे क्या करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो, ये जस्ट आपको फील देने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। ये लाइन है, ये दोनों आपके प्लेन्स हैं, जो इन दोनों ये लाइन जो है इन दोनों प्लेन्स के क्या है, पैरेलल, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपको पता है, सबसे पहले ना एक चीज़ करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय, अगर लाइन मतलब कि एक पॉइंट में से पास हो रही है तो उसको ना हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन फिर क्या बनेगी, अब आपको पता है आपका फिक्स्ड पॉइंट कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर मैं जानबूझ के ai bj प्लस ck लिख लेता हूँ, वेयर a b c are डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एम वेक्टर। तो यानी कि देयरफॉर हमारा जो एम वेक्टर हुआ वो कितना हुआ, ai प्लस bj प्लस सी के। अभी तक आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है। तो हमारी जो लाइन है वो इस तरह से एक प्लेन, ये आपको प्लेन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कंसेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपका प्लेन है, तो अगर ये प्लेन लाइन के पैरेलल है तो इसका नॉर्मल आपको क्या दिख रहा है, ये लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। सेम वे से अगर यही दूसरा प्लेन हो तो ये भी लाइन के ऊपर क्या है, मतलब पैरेलल लाइन के साथ तो पैरेलल है, बट इसका नॉर्मल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमारा प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल था, तो हमने उसके और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज की डॉट कितनी की थी, 0। तो सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, अब मैंने इसका प्लेन का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि लाइन में हम कौन सा कंसेप्ट, मतलब कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो ये लाइन का पैरेलल वेक्टर मैंने आपको यहाँ पर बना के भी दिखा दिया। अब ये आपका प्लेन P1 है और ये आपका प्लेन P2 है, और ये जो मैंने पार्ट किया ये आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके मन में चलना चाहिए। मुझे इसको देखते ही पता लग गया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो मतलब ये दो नॉर्मल वेक्टर हैं। तो देयरफॉर हमारा n1 कितना हुआ, i माइनस जे प्लस 2k, और n2 कितना हुआ, 3i प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। तो ये हमारे दोनों नॉर्मल हैं। अब यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ।
तो अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल वेक्टर है ना आपका, तो ये नॉर्मल इसका, ये इसका नॉर्मल है, और ये दोनों एम वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी मैं डॉट जो है वो जीरो कर सकता हूं। अब आपको नेक्स्ट पेज पे करके बता देता हूं। अब देखो, ये डायग्राम आपके लिए दोबारा से बनाई है। तो लाइन एल जो है वो हमारी पैरेलल है प्लेन P1 के। तो देयरफॉर N1 इज परपेंडिकुलर टू M वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इन दोनों की डॉट कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो N1 वेक्टर कितना है हमारा, I माइनस जे प्लस टू के कैप डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप इज इक्वल टू जीरो। आई को आई के साथ करेंगे तो ए, जे को जे के साथ करेंगे तो माइनस बी, के को के साथ करेंगे तो टू, सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ चुकी है। अब सेम वे से आल्सो लाइन एल इज पैरेलल टू प्लेन P2। और अगर ये P2 प्लेन के पैरेलल है तो आपको दिख रहा है देयरफॉर N2 वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू M वेक्टर। डायग्राम से आपको फील हो रहा होगा। तो N2 डॉट M इज इक्वल टू जीरो। अब आपका N2 कितना है, आपके सामने है 3i प्लस जे प्लस के कैप डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप इज इक्वल टू जीरो। आई को आई के साथ करोगे तो 3a, जे को जे के साथ करोगे तो b, के को के साथ करोगे तो c इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके सामने आपकी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको याद होगा इसको सॉल्व करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट मेथड है। तो यहाँ पर इसको आप नंबर 1 मान लो, इसको आप नंबर 2 मान लो। तो किसी भी तरह से कर सकते हो। अब जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्योंकि देखो 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो वैल्यू तो नहीं निकाल सकते बट एक आइडिया ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो a प्लस 3a 4a, और ये आपस में माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट, और यहाँ पर कितना आ गया 3c इज इक्वल टू ज़ीरो, 4a इज इक्वल टू माइनस 3c, a इज इक्वल टू माइनस 3/4c। ठीक है, ये पहले भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। पुट इन 1, इसको 1 में फिल कर लेते हैं। 1 कितना है, a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a की वैल्यू फिल कर देते हैं। ठीक है, माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 3c/4 प्लस 2c इज इक्वल टू बी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 3c प्लस 8c/4 इज इक्वल टू बी। तो b कितना आ गया, 8c माइनस 3c 5c/4। अब दोनों वैल्यूज़ को, अब देखो ये a की वैल्यू भी c में आ चुकी है, b की वैल्यू भी c में आ चुकी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। पुट ऑल वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन कितनी थी हमारी, r वेक्टर इज इक्वल टू i, हमारा पॉइंट i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। अब इसमें हमें फिल करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जो भी हमने a और b की वैल्यूज निकाली थी वो मैंने लाइन में पुट कर ली। ठीक है, ये सभी कुछ c में आ गया। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, आंसर के हम बहुत पास हैं। i प्लस 2j प्लस 3k कैप। अब यहाँ पर ऐसा करो, अपना 4 का एलसीएम ले लो, माइनस 3c आई कैप 5c जे कैप प्लस 4c के कैप होल डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, आंसर को परफेक्टली मैच करने के लिए लेमडा, अब c को भी बाहर ले लो। ठीक है, 4 को भी बाहर ले लो। तो अंदर कितना रह गया, माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4 के कैप।
तो अब ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपका पैरेलल वेक्टर है, और लैम्डा क्या होता है, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, देयरफॉर लैम्डा सी बाय 4 इज इक्वल टू, इसको हम लैम्डा 1, लैम्डा 2 या के कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो। तो विच एम्प्लाइज आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस के माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k कैप। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रही है। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर लैम्डा है वहाँ पर एनसीईआरटी में, तो आप कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपको लैम्डा अच्छा लगता है तो आप लैम्डा ले सकते हो, के अच्छा लगता है, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। अब एक बार इसको जल्दी से सेकंड मेथड से भी बता देता हूँ। अब देखो ये आपका सेकंड मेथड है, बहुत इजी है, ठीक है। इक्वेशन को इस तरह से हम लिख लेंगे, सेंटर से स्टार्ट होंगे, ए बी सी ऐसे करके वेरिएबल लिख लिए। इसके कोफिशिएंट -1/1, 2/1, 1/3, और जहाँ से स्टार्ट किया था -1/1। तो लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, और उसके बाद हमेशा की तरह जो डिटर्मिनेंट में करते थे, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो a बाय -1 को 1 से किया -1, -1 को 2 से किया 2, b बाय 2 को 3 से किया 6 -1। यहाँ पर कितना आएगा, 1 को 1 से किया 1, -3 को -1 से किया -3। तो a बाय -3, b बाय 5, c बाय 4। अब इसको एक नए कांस्टेंट के इक्वल रख लो। आप चाहे इसको m लिख लो, वेयर m इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। और m कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m जीरो होगा फिर a b c की वैल्यूज भी जीरो हो जाएंगी, तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -3m, b की वैल्यू 5m, c की वैल्यू 4m। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन में फिल कर देंगे, और हमारा वही प्रोसीजर है, सेम रहने वाला। अब जस्ट ये प्रोसीजर मैं आपको करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो अब देखो, क्योंकि ये सेम प्रोसीजर था तो मैंने वो करके दिखा दिया। ये आपकी लाइन की इक्वेशन थी, तो मैंने a को -3m, b को 5m, c को 4m फिल किया, m को कॉमन लिया, और लैम्डा m अगेन एक कांस्टेंट है, उसको मैंने k का नाम दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। अगर आप देखोगे, ये इस मेथड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, a की वैल्यू निकालने में, b की वैल्यू निकालने में, और बाद में भी थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा लगता है कि ये लेंथी है, बट ये मेथड थोड़ा शॉर्टकट है। जस्ट एक बार इसको क्रॉस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बट फिर भी आपको बोल रहा हूँ, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। बेसिकली दोनों ही ईजी हैं, बताने का रीज़न भी यही है, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। इसमें क्या था, एक लाइन थी, दो प्लेन्स के क्या थी, पैरेलल। तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख ली 1 पॉइंट फॉर्म से, आर वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा m करके। अब m को मैंने मान लिया a i प्लस बी जे प्लस सी के। अब मुझे पता है कि इसका प्लेन पैरेलल वेक्टर, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल और इसका पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों की डॉट जीरो की, तो दो इक्वेशंस आ गई a b c में। दोनों को सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन टू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद ये लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन था। अगर मैं आपको बताऊं, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब आप कहोगे सर वहां पर प्लेन की बात हो रही है, यहां पर लाइंस की बात हो रही है, सेम कैसे हैं? मैं आपको अभी जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में माइनर चेंजेस हैं, बट कंसेप्ट बिल्कुल 100% सेम पिछले क्वेश्चन वाला यूज होगा। यहां पर भी हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 and perpendicular to two lines x minus 8 by 3, y plus 19 by minus 16, z minus 10 by 7, x minus 15 by 3, y minus 29 by 8, z minus 5 by minus 5। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर इसको फिर से थोड़ा फील करने की कोशिश करें, ये पिछला क्वेश्चन है, देखो ठीक है। अब देखना, इसमें हमने क्या किया था, इसका पैरेलल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इसका पैरेलल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, यही किया था ना। अब यहाँ पर भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जो 1 2 -4 से पास हो रही है। अब इसका भी हम कोई पैरेलल वेक्टर मान लेंगे, वही ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। अब आपको पता है हमारी लाइन एक और लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, ये लाइन L2 है। अब हमारी जो लाइन है वे एक और लाइन के भी क्या है,
परपेंडिकुलर ये L3 है। अब इसका भी एक पैरेलल वेक्टर होगा M3 करके, और इसका भी एक पैरेलल वेक्टर होगा M2 करके। अब मैं आपको हमेशा क्वेश्चन इस तरह से क्यों समझाता हूँ, क्योंकि आपको देखो, फिर से बोल रहा हूँ, सोल्यूशन देखना तो कहीं मर्जी से देख लो, बट अगर आप मेरे पास मेरे से पढ़ने आए हो तो आपको पता है कि यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम उसको फील करते हैं। अब फील करने के लिए देखो ध्यान से, अब आपको डायग्राम क्लियर है। अब आप देख रहे हो कि अगर मुझे M2 का, देखो ये लाइन 2 है, इसका मुझे पैरेलल वेक्टर पता है, मैं निकाल लूंगा, इसका भी निकाल लूंगा। तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। यहां पर भी इसका पैरेलल वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर था, इसका पैरेलल वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर था। दो इक्वेशंस आई थी एबीसी में, सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सेम कंसेप्ट हम यहां पर भी जो है वो यूज करने वाले हैं। आई होप जो बच्चे क्वेश्चन को समझ गए हैं, फील कर गए हैं, वो क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अब जस्ट एक बार इसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। तो अब देखो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई है, ये लाइन है, जस्ट आप क्वेश्चन को फील कर पाओ, ठीक है। अब आपको पता है ये लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, ये L1 के भी परपेंडिकुलर है, मतलब हमारी जो लाइन है वो दो लाइंस के परपेंडिकुलर, मैंने वही लिखा है। और मैंने आपको कंसेप्ट भी सारा समझा दिया कि हम इसका पैरेलल वेक्टर लिख लेंगे अपनी तरफ से, इसका पैरेलल वेक्टर हम निकाल लेंगे, इसका पैरेलल वेक्टर हम निकाल लेंगे। और ये सेम कंसेप्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था कि अगर हमारी लाइन एक पॉइंट में से पास होती है तो उसकी इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ए क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट। तो ए हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, मतलब I प्लस 2J माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा AI प्लस BJ प्लस CK कैप, ठीक है। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन लिख ली है, वेयर आप लिख सकते हो ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ M वेक्टर। तो हमारा M वेक्टर हमने निकाल लिया, कितना आ गया, AI प्लस BJ प्लस CK कैप, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। अब देखो ये आपका M वेक्टर है जो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा टारगेट यही है कि हमारे पास इस वेक्टर की वैल्यू आ पाए। अब देखो पिछले क्वेश्चन में, अब देखो हमें क्या करना है, मैंने वो कंसेप्ट समझाया ना कि मुझे इसका भी पैरेलल वेक्टर लिखना है, इसका भी लिखना है, ये दोनों, ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, आप देख लेना, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा। डॉट करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी, सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर दो प्लेन्स होते और वो पैरेलल, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में था कि हमारी लाइन जो है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, दो प्लेन्स के पैरेलल थी। तो मैंने क्या किया, प्लेन में हम क्या करते हैं, प्लेन में हम अपने मन में चेक करते हैं, प्लेन में हम अपने मन में चेक करते हैं कि कहीं वो नॉर्मल वेक्टर है या नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो उसके लिए आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड हम 1 चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नॉर्मल वेक्टर्स जो हैं वो लिख लेते हैं। अब सेम वे से लाइंस में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं कि हम इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करते हैं। अब इसका सोल्यूशन अब आप कहीं पर और देखोगे तो उन्होंने डायरेक्टली बोला होगा कि बच्चों ये M1 वेक्टर है, जिस तरह से मान लो ये लाइन 1 है तो ये M1 वेक्टर है और ये M2 वेक्टर है, और बच्चे मान भी लेंगे, आपको पता है ये मैं भी यही लिखूंगा अल्टीमेटली। बट इससे क्या होता है, मैं आपको इस तरह से सोल्यूशन क्यों नहीं करवाता, मुझे क्या जरूरत है कि एक क्वेश्चन जो 5 मिनट में खत्म हो रहा है उस पर मैं 7-8 मिनट लगा रहा हूं। उसके पीछे का रीजन है, इससे आपके मन में एक आदत डेवलप होती है कि जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। यस होते हैं, बट विद सम कंडीशंस। अगर मैंने आपको बहुत बार बताया कि इसको अगर मैं 2x माइनस 8/3 लिख दूं तो अब आपके डायरेक्शन रेशियोज यहां पर 3 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 3/2। और मैं आपको वही आदत देना चाहता हूं कि आपने इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एक बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो ये आपकी दोनों लाइंस हैं, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, तो मैंने वही लिखा है, इसको भी मैंने लिखा है y माइनस -19, ठीक है, ये सही था, ये भी सही था, ठीक है। अब मैं आपको फिर से मैंने क्या बताया था कि मेरे डायरेक्शन रेशियोज भी वही आएंगे जो आपने कहीं से और देखे होंगे, बट मैं आपको एक आदत देना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो a आया 3, b आया -16, C आया 7। तो यहाँ पर L1 का M1 वेक्टर हमारा आ गया
3i माइनस 16j प्लस 7k कैप। अब सेम वे से यहाँ पर a कितना आया 3, b कितना आया 8, c कितना आया -5। तो यहाँ पर हमारा m2 कितना आ गया 3i प्लस 8j माइनस 5k कैप। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 19th क्वेश्चन के जैसे। इसकी डॉट इसके साथ करेंगे, इसकी डॉट इसके साथ करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी। अब ऐसा करते हैं, उसको हम पहले ऐसा करते हैं, नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि ये m2 है, ये इसका m1 वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये m1 m2 वेक्टर आपको दिख रहे हैं, मैंने बनाए क्यों हैं? अब देखो m वेक्टर इसकी क्या है परपेंडिकुलर, m वेक्टर इसके क्या है परपेंडिकुलर। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये डायग्राम दोबारा से आपके लिए बनाई है, मैंने क्लियरली शो भी किया कि m वेक्टर m1 के भी परपेंडिकुलर है, m2 के भी क्या है परपेंडिकुलर। अब ये m वेक्टर है, अब आपको पता है लाइन L इज परपेंडिकुलर टू L1, ये फॉर्मेलिटी है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो m वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट कितनी होगी 0, ठीक है। तो ai प्लस bj प्लस ck डॉट m1 कितना है, m1 है हमारा, लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था 3i माइनस 16j प्लस 7k कैप इज इक्वल टू 0। आई को आई के साथ करेंगे तो 3a, j को j के साथ करेंगे तो माइनस 16b, k को k के साथ करेंगे तो 7c इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। आल्सो लाइन L इज perpendicular to line 2, therefore m is also perpendicular to m2, therefore m dot m2 is equal to 0। और m कितना है ai प्लस bj प्लस ck की डॉट m2 कितना था हमारा लास्ट पेज पे 3i प्लस 8j माइनस 5k कैप इज इक्वल टू 0। आई को आई के साथ करेंगे तो 3a, जे को जे के साथ करेंगे तो 8b, के को के साथ करेंगे तो माइनस 5c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर से वही हमारे जाने पहचाने से मेथड, तो पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो, फिर से वही जाना पहचाना हमारा फर्स्ट मेथड कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ऐसा करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू है ना हमारी ए की, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास कितना बच गया 16 माइनस 8 माइनस 24b, 7 प्लस 5 12c इज इक्वल टू 0। तो -24b इज इक्वल टू -12c। तो b कितना आ गया -12/24c। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई c/2। तो इसको आप किसी मर्जी में पुट कर लो, मैं 1 में फिल कर देता हूँ, पुट इन 1। तो इसको अगर हम फिल करेंगे तो 1 में 3a माइनस 16 b की जगह पर c/2 प्लस 7c इज इक्वल टू 0। 3a इज इक्वल टू, इसको कट कर देते हैं, तो ये उधर जाके कितना बन जाएगा +8c, ये उधर जाके -7c, ठीक है। ये उधर जाके +8 -7, तो कितना आ गया c। तो a कितना आ गया c/3। तो अब हमें क्या करना है, हमेशा की तरह a और b दोनों c में आ गए ना, तो इन दोनों की वैल्यू को हमें हमारी इक्वेशन में फिल करना है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहां पर हम पहुंच गए थे, ठीक है। तो a की वैल्यू को फिल करते हैं, ये हमारी लाइन की इक्वेशन थी जो हमने सबसे फर्स्ट पेज पे कैलकुलेट की थी। लैम्डा a की वैल्यू है c/3 आई कैप, b की वैल्यू है c/2 जे कैप, c है, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम ले लो, i प्लस 2j माइनस 4k कैप। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। कितना आएगा 6, 3 2 ज़ा 6 मतलब 2c, 2 3 ज़ा 6 3c, 3c
जे कैप, यहाँ पर आई कैप और 6C के कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, ये जो C है और जो नीचे 6 है ये कॉन्स्टेंट्स ही हैं, दोनों को निकाल लो, लैम्डा C/6। तो अंदर कितना रह गया, 2I + 3J + 6K कैप। अब इसको एक नया नेम दे दो, नाउ लैम्डा C/6 = K। ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट को, लैम्डा भी कांस्टेंट था, C भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई वैल्यू होगी ना C की, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी I + 2J - 4K कैप + K, और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अगर किसी बच्चे को हमेशा ही तो लगता है कि यहाँ पर लैम्डा नहीं है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो, एनसीईआरटी में लैम्डा लिखा है बट वो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि लैम्डा ही लिखना है तो अब यहाँ पर पहले कोई और कांस्टेंट लिख लेना, उसको बाद में नेम दे देना लैम्डा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इसका एक बार जो दूसरा मेथड है वो आपको आता है ना, वो भी आपको जस्ट करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये आपका सेकेंड मेथड है। अब क्योंकि हम आज ही की वीडियो में इसको एक दो बार कर चुके हैं तो इसलिए मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को लिखा ABC डिवाइड बाय, बीच में से स्टार्ट करेंगे -16 8 7 -5 3 3 और लास्ट में -16 8, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, ठीक है। लेफ्ट टॉप से मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 -56 21 -15 24 -48। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया। तो इसको मैंने m के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल रख लिया, और जीरो नहीं होना चाहिए, आपको पता है, नहीं तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो a की वैल्यू निकाल ली, b की, c की। अब इसको इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने फिल कर लिया, a की वैल्यू 24 36 72। अब ये सभी 12 के टेबल पे आते हैं, तो 12 मैंने कॉमन ले लिया, m भी कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना रह गया 2I 3J 6K। अब इसको एक कांस्टेंट का नेम दे दिया और अल्टीमेटली यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन कौन सा था, 20th। इस क्वेश्चन में हमने ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया कि एक लाइन एक और लाइन के, दो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका पैरेलल वेक्टर इसका डॉट जीरो होगी, इसका पैरेलल वेक्टर इसकी डॉट जीरो होगी। तो वहाँ से दो इक्वेशंस आई, दोनों को सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट मेथड से ही बता दिया, सेकंड मेथड से ही बता दिया, सेम ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पर भी किया था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा की तरह मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं कि इसको आप अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से फील भी कर पाओ। आई होप इस सभी क्वेश्चंस को आप, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, आप सभी को अच्छे से समझ भी पाए हो और सभी को अच्छे से फील भी कर पाए हो।